गुड मॉर्निंग। ठीक लग रहा है? देखो, ये था कल का होमवर्क। कृपया सभी लोगों की नज़रें और निगाहें बोर्ड पर। ये कल का होमवर्क था, आज इसको बनाएंगे। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट, यानी कि ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा का मतलब है डेल्टा जी नॉट। फॉर्मूला कल निकाले थे -NF ई नॉट सेल, ये निकाले थे और यही चीज पूछा है, तो बनाएंगे आगे। माइनस n कहाँ से आएगा? तो n यहाँ से पता चलेगा। देखो, Zn सॉलिड से Zn2 प्लस बना, यानी कि 2 को इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो n बराबर 2। n की जगह पे रखेंगे 2। F क्या है? तो फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश लगभग में कितना रखते हैं? 96,500। और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। इन सबको करना है मल्टीप्लाई। करो 2.2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2.2, तो 96,500 इंटू 2.2 को हम 22/10 कर देते हैं। ठीक, 2.2 को 22/10 कर सकते हैं, चाहे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, दशम पॉइंट। देखो, मल्टीप्लाई करो और उसके बाद एक जीरो के बाद लगा देंगे, 0 0, 22 पचे 110, 110 के 0 हासिल 11, 22 छक 172, 132, 132 और 11 143, 143 का 3 हासिल 14, 22 नमा 198, 198 और 14 202, 212, एक डिजिट के बाद 0। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? माइनस भी है, इतना है आंसर। अरे कहाँ गए? क्या हुआ? बाबा इधर से आकर के जाओ, देखो तो क्या बोल रहे हैं। वो पेपर कोई है, देखना है काम का है कि नहीं। इधर से किलो जूल में आंसर है, तो किलो जूल में अगर आंसर है तो किलो जूल में इसको चेंज कर देंगे। देखो, 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1 किलो का मतलब 10 के पावर 3। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो ये निगेटिव होता है। डेका, हेक्टा, किलो ये पॉजिटिव में होता है। तो किलो का मतलब 10 के पावर 3, तो यहाँ से 3 को 0 अगर हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा, 3 को दशमलव आगे कर दीजिए तो माइनस का 212.3 किलो जूल पर मोल। किसी को कोई दिक्कत? जैसे ही यहाँ से किलो हटाएंगे वैसे ही 10 के पावर 3 इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी? नोट करो तो। काम का था कि बिना काम वाला? तुम्ही लोग का टेस्ट पेपर था क्या?
नोट करिए जल्दी से। साइलेंस। इस संडे आप लोग का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, चैप्टर 2 क्वेश्चन बताते हैं, सब्जेक्टिव होगा। साइलेंस। क्वेश्चन 20 या 20 प्लस भी हो सकता है। टाइम 1 घंटा का मिलेगा। क्या है? दिखाओ। एडमिशन नंबर, मोशन इंस्टीट्यूट, कहाँ से ऐसा फॉर्म निकाल दिया है? साइलेंस। चलो हेडिंग लगा। ओए सुनो, ओए साइलेंस। फिर लिखो, हेडिंग लगाओ। कुछ आवश्यक भौतिक राशियां। कुछ आवश्यक भौतिक राशियां। तो तुम्हारा फोटो कहाँ से आया किसी के पास? साइलेंस। और उसी का है। चुप रहो। कुछ आवश्यक भौतिक राशियां। हमें पहला बार देखे। कुछ आवश्यक भौतिक राशियां। पहला प्रतिरोध। साइलेंस। ओए हो गया। रेसिस्टेंस। किसको किसको रेसिस्टेंस पता है? प्रतिरोध। साइलेंस। बताओ तुम, बताओ। प्रतिरोध हाथ उठाया था। प्रतिरोध किसे कहते हैं? ओए धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अगर कोई करंट कहीं से जा रहा है, ऐसे अपना मगन होकर के जा रहा है और यहाँ दीवार आ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे? दीवार नहीं आता है। धारा के प्रवाह में दीवार कहाँ से आएगा? वो तो वायर से जाता है। तो अवरोध कैसे उत्पन्न होगा? अगर कहीं पर वायर टूट जाता है या कहीं से दब जाता है, उसका एरिया कम जाता है, वायर गर्म हो जाता है, तो वही क्या होता है? प्रतिरोध। लिखिए, प्रतिरोध लिख करके डैश दें। उसके बाद लिखिए, धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अरे सेम चीज होता है। धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। It is denoted by capital R. ठीक है।
इसका मात्रक क्या होता है बताओ तो? ओ ओम। इसका मात्रक ओम होता है और पावर का मात्रक वाट ही होता है। शक्ति वाट सर। इसका मात्रक क्या होगा? ओम। बीमा तुम लोग खुद निकालो, फिजिक्स पढ़े हो ना, बताओ क्या होगा बीमा इसका? हो गया हो गया हो गया। ओए ओम जी जो थे एक नियम दिए थे, किसको किसको याद है? खड़ा सुनो, साइलेंस। खड़ा खड़ा हाथ क्या उठाई दो, नहीं खड़ा होकर के। तुमको भी याद है? खड़ा जूल का नियम बताओ। बताओ। और तुम लोग हल्ला काहे लिए करने लगता है? आखिर इतना बात हो कहाँ से रहा? नहीं करवाएं। फिर से ठीक है, ओम का नियम बताओ। ओम का V इज इक्वल टू आई आर। बैठो, यही ना होता है जी। लिखो धातु के लिए ओम का नियम, यहां तक लिख लिए ना? लिखिए धातु के लिए ओम का नियम। धातु के लिए ओम का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर, इस नियम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर नियत ताप एवं दाब पर धारा के नियत ताप एवं दाब पर लिख लिए हैं क्या? कोई बात नहीं, लिखो। ताप एवं दाब पर धारा के व्युत्क्रमानुपाती तथा विभव के समानुपाती होता है। विभव के समानुपाती होता है। या अलग अलग कलर कर दिए एक साथ, समानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और समानुपाती को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या होता है? ओम का नियम ये कहता है कि जो प्रतिरोध है वो नियत ताप और दाब पर धारा के व्युत्क्रमानुपाती और विभव के समानुपाती। देखो पहले क्या बोला गया है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? धारा के, तो 1/I होगा। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि विभव के समानुपाती, विभव के समानुपाती। आप चाहते हैं तो इसको समीकरण 1 लीजिए, इसको समीकरण 2 लीजिए। समीकरण
1 और 2 समानुपाती है तो इसको ऊपर रखेंगे। अगर ये दोनों फार्मूला को हम मर्ज करते हैं तो विभव की समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती। और जैसे ही कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट के रूप में यहाँ क्या लगाएंगे? के क्या होता है? ओए बताओ, के क्या होता है? के कांस्टेंट होता है। के से चालकता को डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये आई इधर आ जाएगा तो आई आर इज इक्वल टू रो भी। किसको? चालकता को। चालकता को किससे डिनोट किया जाता है? जी से। विशिष्ट चालकता को बी से। साइलेंस। सिग्मा से। साइलेंस। देखो, विशेष चालकता को उसमें सिग्मा लिखवाए हुए हैं। विशिष्ट चालकता को सूचित करते हैं कप्पा से। कप्पा, पप्पा नहीं, कप्पा। कप्पा, पप्पा नहीं। इस प्रकार का एक सिंबल होता है, के को टेढ़ा कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कप्पा। ना दिख रहा है, अंदर की ओर घुमा हुआ है ना, तो ये होता है कप्पा विशिष्ट चालकता के लिए। जैसे आर प्रतिरोध और रो विशिष्ट प्रतिरोध, उसी तरह से जी चालकता और कप्पा विशिष्ट चालकता, ठीक है। उसका कंडीशन होता है विशिष्ट चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध का कंडीशन कौन बता सकता है? तो आजे पढ़े तब तो और आसान है कि आजे पढ़े भूल नहीं किए होंगे। लिखो लिखो, ओए नोट करो, पहले इसको नोट कीजिए। नोट करो। अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री सब टकरा रहा है एक ही साथ। 11th में भी सेम चीज चल रहा है। जैसे हाँ, बिलियन तुम लोग का हाल फिलहाल में खत्म हुआ, उसमें भी वही खत्म हो रहा है। क्या हमको, हम लोग को हमको याद करने की जरूरत थोड़ी है। देखो होता क्या है, अगर कोई टॉपिक सेम है तो होता सब कुछ सेम है, बस उसका कुछ लिमिटेशन होता है कि 11th क्लास में कितना बताना है और 12th क्लास में कितना बताना है, बाकी रहता सब कुछ सेम ही है। अब जैसे यहाँ पर प्रतिरोध आया, तो अगर 11th में आ रहा है या फिर 9th 10th में, तो डायरेक्ट प्रतिरोध बता करके आगे निकला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसका कार्य, प्रतिरोध का प्रभाव, कब ज़्यादा प्रतिरोध होगा कब कम होगा, ये सब कुछ बताना होगा, किस पर निर्भर करेगा प्रतिरोध। ठीक, नोट कर लिए? लिखो यहाँ पर हियर, हियर लिखिए आई बराबर आर बराबर रो बराबर और भी बराबर। आई क्या है? करंट। करंट हिंदी में लिख देते हैं धारा, तो तुम लोग कहोगे कि अब हिंदी भी लिखिए। आर है प्रतिरोध, रो है विशिष्ट प्रतिरोध गुणांक, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, ऐसे ना लिखा था विशिष्ट। साइलेंस, गलती है, तलाबे से होता है।
अब ठीक है। और भी है विभव। तुम लोग नजर लगा देते हो तो गलती हो जाता है, हम कर रहे। लेकिन मानते हो कि है खराब। इसका मात्रक ओम या वोल्ट पर एम्पियर। देखो यहां से रेसिस्टेंस बराबर क्या है, विभव बटा करंट, धारा, विभव बटा धारा। आए कर रही है। विभव बटा धारा है, तो विभव के लिए वोल्ट, धारा के लिए एम्पियर, तो वोल्ट पर, तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट पर एम्पियर यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर। तो या तो आप ओम लिखिए या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता। क्या डायमेंशन नहीं लिखना है, वो भले फिजिक्स में पढ़ते हो, डायमेंशन नहीं लिखना है। प्रतिरोध, इधर देखो, की निर्भरता, हेडिंग लगाओ तो। प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है? फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ये चीज, फिर झूठ बोले, बोले प्रतिरोध पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े। ये नहीं पढ़े हो, तार के लंबाई के समानुपाती होता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ये सब नहीं पढ़े हो? देखो साइलेंस, लिखो पहला प्रतिरोध, लिखो लिखो लिखो, प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। साइलेंस, समानुपाती होता है। तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे देखो, ये कोई तार बना रहे हैं हम, दोनों तरफ से काट दिए, तार का एक टुकड़ा है, मान लो कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर ज़्यादा अच्छा होता है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन के जाने के समय, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो वो जो विद्युत धारा के जाने में जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबा तार है तो प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर छोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा। समझे? इसीलिए सुनो, कहा यह जाता है कि अगर आप घर को छोड़ करके जा रहे हैं 10 दिन के लिए, बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो दो उपाय हैं। एक तो आप जितना भी पंखा बल्ब ये सब कुछ भी चला रहे हैं वो सबका स्विच बंद कर दीजिए। दो व्यक्ति हैं, एक स्विच बंद करता है और चालू नहीं करता है, दूसरा है कंडीशन है कि ये सब घर को 10 दिन तक के लिए घर का यूज नहीं करना है। ये सब स्विच बंद कर देता है, लाइट वाइट पंखा उनका सब बुता देता है, पंखों बुता देता है साइलेंस। और ये क्या है, ये ताला उला मार देता है, लाइट वाइट बंद नहीं किया, पंखा उनका चल रहा है। अब इसको याद है, जा ताला तो लगा दिए, तो बाहर जो मेन स्विच है उसको बंद कर देता है। अब बताओ, इस ये होशियार है कि ये होशियार? ये
किसका बिजली बिल ज्यादा आएगा? ए का बिजली बिल ज्यादा आएगा, बी का कम। क्योंकि जब आप स्विच को बंद करते हैं तो आपके बोर्ड के पास तक करंट आता है, यानी कि वायर में करंट दौड़ रहा है। लेकिन जब आप मेन स्विच को बंद कर देते हैं एमसीबी को, तो आपके वायर में करंट नहीं है, वहीं पर रुक गया है। तो थोड़ा सा इसके मुकाबले इसका बिजली बिल थोड़ा कम आएगा। तो हाँ, एमसीबी गिरा देना। ऐसा नहीं कि एमसीबी गिरा करके भूल जाना, बाद में आना तो जा हमरा में तो लाइटें नहीं है। साइलेंस। देखो, तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर बहुत ज्यादा लंबा तार है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर छोटा तार है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा लिखेंगे प्रतिरोध। दूसरा किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या हुआ जी? जा कर रही है। प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अगर कोई वायर है तो ये जो इसका क्षेत्रफल आएगा, देखना ध्यान से, दूसरे कलर से पेंट कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो बाहर का जो गोलाई होता है किसी भी वायर का, अगर मोटा तार है तो उसमें प्रतिरोध कम होगा, अगर पतला तार है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध जो होता है वो एरिया की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/a। एरिया यहाँ पर किसका है? अनुप्रस्थ काट का। किसका एरिया है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है। अगर मोटा तार है, जैसे एरिया अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एरिया कब बढ़ेगा? जब तार का मोटाई बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। अगर तार पतला हो गया, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम गया, तो इसको कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। यही ना होता है जी। किसी को कोई दिक्कत? लिख लिए? लिखा कि नहीं? अब दोनों को अगर हम एक साथ मर्ज कर देते हैं, देखो तो क्या होता है? लंबाई के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। तो R समानुपाती L/A। ठीक है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में विशिष्ट प्रतिरोध L/A। किसी को कोई परेशानी, शंका नोट कर लीजिए। सिंपल है ना? साइलेंस। आज भी स्कूल जाना है? किसको स्कूल जाना है? आप बताओ तो। चलो 8 बजे छुट्टी करेंगे। साइलेंस। कोई बात नहीं, 3 महीना में 4 चैप्टर का टारगेट था, बट 3 ही चैप्टर लग रहा है कि हो पाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो 3 गो चैप्टर ये खत्म होगा ना, इसके बाद इतना बड़ा चैप्टर नहीं है।
यही चैप्टर बड़ा है। बताए थे आपको कि शुरुआत का 2-3 गो चैप्टर बड़ा बड़ा है, इसके बाद छोटा चैप्टर है वो 10 क्लास में खत्म हो जाएगा। हो गया ये। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध लिखो। विशिष्ट प्रतिरोध और इसी को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। विशिष्ट चालकत्व को चालकता। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग लगाइए तो जल्दी से। स्पेलिंग सही लिखे है ना? ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है। हो गया, लिखिए उसमें 1 मीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो 1 मीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1 मीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध। पर वाले तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता कहलाती है। 1 मीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो वायर होगा उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाएगा? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। लिख करके। एक्चुअली कल ये कॉपी यहीं छूट गया था और रात को जब उससे फोटो मांगे तो प्रतिरोध छोड़ करके अब विशेष चालकता भेज दिया। हम भी पहले प्रतिरोध बताएंगे उसके बाद ना चालकता बताएंगे, इसीलिए नहीं बनाए। हमको लग रहा है ना वो पेज पलटा होगा ना तो दोनों एक के साथ पलटा गया होगा, किस वजह से। कोई बात नहीं, एक दिन बिना पीपीटी का पढ़ लो। तब पढ़ना तो वही चीज है। देखो इधर देखो, आर जो होता है, आर बराबर क्या होता है? तो रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो जब हमको रो निकालना होगा तो आर को ए को इधर भेज देंगे, ए इधर किस में है? डिवाइड में है, इसको इधर भेजेंगे तो रो बराबर क्या होगा? आर इंटू ए और एल मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो यही आ गया आपका क्या? विशिष्ट चालकता या फिर सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, आर को प्रतिरोध और रो को विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, एक स्पेशल केस है कि जब देखो L बराबर 1 और A बराबर 1 तब R बराबर रो।
ठीक है, स्पेशल कैसे है, देखो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो r रो के बराबर नहीं हो जाएगा। हमको इसीलिए गुस्सा आता है कि जब हम बताते हैं तो कुछ का ध्यान यहाँ रहता है, कुछ आपस में बात करते रहता है, कुछ पते नहीं कहाँ देखे रहता है और कुछ दांत दिखाते रहता है। जब L के जगह पे 1 और A के जगह पे 1 रखेंगे तो यही प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो प्रतिरोध आएगा उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधकता। किसी को कोई दिक्कत, इसे रो से सूचित करते हैं, लिखिए। हाँ बहन, इसे रो से सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। रो को जब आप इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होगा रो का, बताओ। आर ओ नहीं, RHO, रो। RHO होता है, ठीक। चलिए, इसका ऐसा यूनिट या फिर मात्रक बताओ तुम लोग, इसका मात्रक निकाल करके बताओ। ओम मीटर, पक्का ओम मीटर। कौन कौन ओम मीटर के पक्ष में है, अतुल सर। ओए, ओम पर मीटर, बाबा बोल रहे हैं ओम पर मीटर नहीं, तुम लोग किसी के पक्ष में नहीं है। क्या होगा, ओम मीटर। हाथ उठाना चाहिए था ना। देखो ये फॉर्मूला है, आर का क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, क्या होगा, ओम मीटर। अगर हम सेंटीमीटर रखेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, ओम, ठीक। इसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है तुमको? हद करता है लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, जो MKS होता है ना, वही ऐसा यूनिट बन गया है बाद में, यानी कि मीटर, किलो, सेकेंड। तो जो भी मीटर में है वो ऐसा यूनिट है, और जो मीटर में नहीं है वो ऐसा यूनिट नहीं है। CGS है तो सेंटीमीटर। तो छोटा, ओए, जब छोटा मात्रक का जरूरत पड़ेगा तो ओम सेंटीमीटर लिखेंगे, जब उससे बड़ा का जरूरत पड़ेगा तो मीटर लिखेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने तो आता ही है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 100 मीटर है। हम जानबूझ करके उल्टा पूछे थे। 0.01 मीटर, 1/100 को क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर नहीं, ठीक है। किसी को दिक्कत, और सुनो, किसी को कोई परेशानी, शंका? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।